दुनिया का सबसे अटल सत्य है मृत्यु। चाहे इंसान कितना भी बुद्धिमान, ताकतवर या धनी क्यों न हो, मृत्यु से बचना संभव नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी आत्मा के साथ आगे क्या घटित होता है? क्या वह हमें देखती है? क्या वो घर वापस लौटती है? क्या वो शांति में होती है या पीड़ा में? गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से वैसे ही बाहर निकलती है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से मुक्त हो। शुरू में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। वो अपने परिजनों को देखती है, उन्हें रोते हुए महसूस करती है, यहाँ तक कि अपने अंतिम संस्कार की तैयारी को भी देखती है। परंतु आत्मा इस स्थिति में भ्रमित रहती है। उसे लगता है कि वो अभी भी जीवित है, बस लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। इसी बीच प्रकट होते हैं यमदूत। उनका रूप आत्मा के कर्मों के अनुसार बदलता है। पुण्यात्मा को वे शांत और सौम्य स्वरूप में दिखाई देते हैं, जैसे कोई संत साथ ले जा रहा हो। लेकिन पापी आत्मा को वही यमदूत भयानक और कठोर प्रतीत होते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 24 घंटे वो उसी स्थान पर रहती है जहां उसका अंतिम संस्कार होता है। इस समय आत्मा को अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाया जाता है। हर कर्म, हर झूठ, हर सेवा और हर पाप। आत्मा स्वयं को उसी रूप में देखती है जैसी वो वास्तव में थी। संस्कार के दौरान आत्मा अपने परिजनों के बिल्कुल पास होती है। वो उनके विचार सुन सकती है, उनके दुख को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इसीलिए कहा गया है कि अंतिम संस्कार के समय मंत्र जाप और प्रार्थना आत्मा को दिशा देते हैं। जब चिता की अग्नि बुझने लगती है तब यमदूत आत्मा से कहते हैं, अब चलो, तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार मार्ग पर जाना है। आत्मा अपने घर को अंतिम बार देखती है और फिर शुरू होती है उसकी रहस्यमयी यात्रा। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। वो देखती है कि कौन सच्चे मन से शोक कर रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। इस दौरान किए गए पिंडदान और श्राद्ध आत्मा को शांति और मार्गदर्शन देते हैं। इसके बाद आत्मा 3 मार्गों में से किसी एक पर भेजी जाती है। देवयान मार्ग, स्वर्गलोक, जहां सुख और दिव्यता है। पितृलोक, जहां आत्मा विश्राम करती है और पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती है। नरक मार्ग, जहां आत्मा को अपने पापों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। परंतु इससे पहले आत्मा को पार करनी पड़ती है वैतरणी नदी। पुण्यात्मा इसे सरलता से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा को वहां भयावह यातनाएं सहनी पड़ती है। आगे पहुंचकर आत्मा का मूल्यांकन होता है यमराज और चित्रगुप्त के समक्ष। हर छोटा बड़ा कर्म, यहां तक कि मन में उठे विचार भी चित्रगुप्त के लेखे जोखे में दर्ज रहते हैं, और इन्हीं कर्मों के आधार पर तय होता है कि आत्मा को अगला जीवन कहां और किस रूप में मिलेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। केवल मानव जन्म ऐसा है जिसमें आत्मा को सुधारने और मोक्ष पाने का अवसर मिलता है। बाकी सभी योनियां केवल कर्म भोगने के लिए होती हैं। कुछ आत्माएं पापों के कारण नरक में जाती हैं, कुछ अधूरी इच्छाओं के कारण प्रेत योनि में भटकती हैं, और कुछ पुनर्जन्म लेकर अपनी अधूरी सीख पूरी करने आती है। परंतु वही आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है जो अहंकार, मोह और वासनाओं से मुक्त होकर परम सत्य में विलीन हो जाती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा फिर कभी लौटकर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसती। वो ईश्वर के प्रकाश में विलीन होकर शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेती है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें ये संदेश देता है, जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है। यदि हम अपने कर्मों को पवित्र रखें तो मृत्यु भी हमें डराएगी नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार खोल देगी। क्या आपको लगता है कि आत्मा वास्तव में हमारे पास रहती है अंतिम संस्कार के समय? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।